उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां को मार डाला। बताया जा रहा है कि बेटे को मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की लत थी। मां रोक टोक करती थी, मना करती थी, तो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन लखनऊ पुलिस ये कह रही है कि ये सच है। लखनऊ के पीजीआई इलाके के यमुनापुरम कॉलोनी में साधना अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। साधना के पति कोलकाता के आसनसोल में आर्मी में जेसीओ के पद पर तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक नाबालिग बेटा पबजी गेम खेलने का आदी है और ये आदत उसकी मां को पसंद नहीं थी। इस कारण वो अपनी मां से लड़ाई करता था। वहीं शनिवार की देर रात 3 बजे जब साधना सो रही थी, उस समय उसने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तल से मां के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने पिस्तल में सिर्फ एक ही कारतूस लोड किया था, बाकी 3 जिंदा कारतूस बाहर थे। वहीं हत्या करने के बाद अगले 2 दिनों तक वो अपनी मां के शव को छुपाता रहा। यही नहीं, दुर्गंध को हटाने के लिए वो बार बार रूम फ्रेशनर छिड़क रहा था। लेकिन मंगलवार को जब शव से ज्यादा बदबू आने लगी तो बेटा घबरा गया और उसने अपने पिता को शाम 8 बजे आसनसोल कॉल कर बताया कि मां को कोई मार कर चला गया है। हत्या की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने बताया कि पिछले 3 दिन से कोई व्यक्ति उसके घर आ रहा था, उसी ने शायद हत्या की होगी। ऐसे में मौके पर जब फॉरेंसिक टीम पहुंची तो बेड पर साधना का शव पड़ा हुआ था। शव बुरी तरह सड़ चुका था। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक शव इतनी हद तक सड़ गया था कि उसमें कीड़े बढ़ गए थे। इस दौरान पूछताछ में सामने आया कि जिस वक्त नाबालिग ने अपनी मां की हत्या की थी, उस वक्त बेडरूम में उसकी 10 साल की बहन भी सो रही थी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर बहन जब उठी तो वो उसे स्टडी रूम में ले जाकर सो गया। सुबह उठने पर बहन को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे भी जान से मार देगा। इस कारण 10 साल की मासूम स्टडी रूम से 3 दिन तक बाहर नहीं निकली। लखनऊ में हुआ ये बेहद हैरान और दिल दहलाने वाला हत्याकांड कई सवाल भी पीछे छोड़ रहा है। पबजी और उसके जैसे कई गेम नाबालिगों पर बहुत ज्यादा दिमागी असर डालते हैं। सवाल ये उठता है कि पबजी जैसे कई ऐप बैन हो चुके हैं, इसके बावजूद भी बच्चे इसे कैसे खेल पा रहे हैं।